कप पद रहे, सो सुग्रीव दास तब अहाई। तहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। हनुमान जी ने ऐसा कहा। एह विद सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। पीठ पे बिठा लिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, हनुमान जी पीठ पर कैसे बैठ सकते हैं? तो हनुमान जी ने कहा, यदि मैं गोद में आप दोनों को उठाऊंगा तो मुझे आप दोनों को ही संभालना पड़ेगा, और मेरी पीठ पर बिठाऊंगा तो आप मुझे पकड़ के रखेंगे, मुझे चिंता नहीं। सब प्रकार से समझाकर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को पीठ पे बिठा लिया और छलांग लगाते ही ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। पवन सुत हनुमान की जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सुग्रीव ने राम जी को देखा तो अपने जन्म को सफल माना, और इधर हनुमान जी ने सुग्रीव से परिचय कराया और मित्रता का प्रस्ताव रखा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करे, जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमंत लाल जी के साथ श्री राम जी की अग्नि साक्षी बना करके मित्रता करा दी। दोनों के हृदय में प्रीति है। रघुवर ने सारी बात कही, जिस प्रकार जानकी जी का हरण हुआ था, सारी का बात सुना दी सुग्रीव को। बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए सुग्रीव के, और कहने लगे, प्रभु जान माता जी मिल जाएंगी, चिंता छोड़ दीजिए, मन में धैर्य रखिए, मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। सुग्रीव ने अपनी भी सारी कथा सुना दी, किस कारण यहां पर छिप के रहता था, सारी बात बता दी। बाली के भय से रहता है, बाली ने पत्नी का हरण कर लिया है नाथ, और मैं यहां डर के मारे रहता हूं, यदि मैं वहां चला जाऊंगा तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। दुंधवी दैत्य कथा, मायावी सुत मायासुर की कथा सुना दी। मायासुर सुत मायावी और दुंधवी दोनों की कथा सुनाई। मायासुर के पुत्र थे ये मायावी और दुंधवी, इनका वध बाली ने किया था। सारी बात बता दी। इधर जानकी जी ने जो पट आभूषण गिराए थे वे भी ला करके दिखाए। कहा, एक दिन हम यहां बैठे हुए थे प्रभु, तभी हमने देखा आकाश मार्ग से कोई राक्षस किसी अबला का हरण करके ले जा रहा था रथ में, और वह अबला रोती हुई जा रही थी और आपका नाम ले रही थी, और उन्होंने कुछ पट्ट आभूषण गिराए थे, हम आपको दिखाते हैं। मांगा राम तुरत तेहि दीना, पटुर लाए सोच अति कीना। आभूषण दिखाए। लक्ष्मण जी से राम जी पूछते हैं, लक्ष्मण देखो ये सीता जी का आभूषण है, ये कुंडल सीता जी के हैं, ये गले का चंद्रहार सीता जी का है, माथे का टीका सीता का है, और क्या लक्ष्मण तुम इन्हें पहचानते हो? पैरों के जो बिछुए हैं। रघुनाथ जी मानो लक्ष्मण की परीक्षा लेना चाहते थे। लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान मैंने तो माता जी के बिछुनों को मैं पहचानता हूं। ना हम जानामी केयूरे, ना हम जानामी कुंडले, नूपरे त्वाभि जानामी नित्य पादाभ अभिबंधनात्। मैं केवल माता जी के चरणों को निहारता था, और वो चरणों में जो बिछुआ पहनती थी उनको मैं पहचानता हूं, और गले के चंद्रहार को मैं नहीं पहचानता। रघुनाथ ने दिखाया चंद्रहार,
कुंडल दिखाए, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? लखनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, प्रभु मैं केयूर, कुंडलहार और कंगन इनको पहचानने में असमर्थ हूं, लेकिन इन नूपुरों को भली भांति पहचानता हूं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो भिक्षुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुनी अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। रोते हुए लक्ष्मण को रघुवर ने हृदय से लगाया और कहने लगे, इतना बड़ा आत्मजयी संयमी, जिसने जानकी के चरणों के अलावा कुछ देखने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरा भाई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, शीघ्र ही हम माता जी का पता लगाएंगे। सब प्रकार करे हम सेवकाई, जेहविद मिले जानकी आई। सुग्रीव का दुख सुनकर के राम जी ने प्रतिज्ञा की, बाली वध की, बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। कहा, सुन सुग्रीव मैं मारे हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वरें प्राण। सज्जनों, मित्र का यही धर्म है कि सदा मित्र के काम आए। अपने दुख को जो राई के समान समझता है और मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझता है, वही सच्चा मित्र होता है। वह मित्र नहीं होता जो मुख पे तो प्रशंसा करे किंतु पीठ पीछे निंदा करे। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम जय जय राम। जिनके असमति सहज नाई, तेसठ कत हठ करत मिताई। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम जय जय राम। कुफत निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सज्जनों, बाली को सांत्वना देकर रघुनाथ, मैंने सुग्रीव को सांत्वना देकर के रघुनाथ कहते हैं कि तुम बाली से पुनः संग्राम करो और मैं बाली का वध कर दूंगा, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस दिला दूंगा। सुग्रीव को भरोसा हो गया था क्योंकि उन्होंने परीक्षा ले ली थी राम जी की। दुंधव स्थित ताल दिखराए, दुंधवी दैत्य की हड्डियों को बाली एक पैर की ठोकर से आकाश में फेंक देता था। सप्त ताड़ के वृक्ष दिखाए, रघुनाथ ने एक ही बाण से सबको नीचे गिरा दिया।
सुग्रीव बार बार चरणों में गिरता है और प्रार्थना करता है, भगवान क्षमा करो। श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब सुग्रीव को युद्ध के लिए भेजा। समर भूमि में बाली के साथ संग्राम होता है। बाली ने सुग्रीव की खूब धुनाई की। सुग्रीव किसी प्रकार प्राण बचा करके वापस भाग के आया। अब राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया था। अब पुनः तुम युद्ध के लिए जाओ। मेली कंठ सुवन की माला, गले में पुष्पों की माला डाल दी। एक रूप तुम भ्राता दो। अब की बार तुम जाओगे युद्ध के लिए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि बाली को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों और देवियों, सुग्रीव पुनः युद्ध के लिए गए और इधर बाली पुनः अभिमान पूर्वक युद्ध करने आया। तारा ने बहुत रोका था, परंतु बाली पत्नी की बात नहीं मानता। सज्जनों, दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और इधर रघुनाथ वृक्ष की ओट से छिप करके देख रहे थे। रघुनाथ ने देखा, बाहो छले वाले सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। बहु छल बल सुग्रीव करे ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। उसके हृदय में बाण मारा बाली के में छिप करके। लोग यहां संशय करते हैं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने छिपकर क्यों मारा। सज्जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी देवता के दिए हुए वरदान को तोड़ना नहीं चाहते। इंद्र का पुत्र बाली था और सूर्य का पुत्र सुग्रीव। रघुनाथ के लिए दोनों बराबर थे, परंतु सुग्रीव उनकी शरणागत था और जो उनके भक्त का अहित करना चाहता है, भगवान उसका समूल नाश कर देते हैं। कारण है कोई कहते हैं गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ का महीना था, तो धूप के मारे छिप करके प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही देखा कि बाली सुग्रीव को मार ही देगा, तत्काल बाण मार दिया। सामने नहीं आई, बहुत जल्दी से मार दिया बाण। यदि प्रतीक्षा करते तो हो सकता था बाली मार देता सुग्रीव को। विलंब नहीं किया तो वृक्ष की ओट में खड़े थे धूप के मारे, धूप से बचने के लिए। ज्येष्ठ गर्मी में राम जी खड़े हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार है। हृदय में मारा है, सिर नहीं काटा, क्योंकि वचन सुनने हैं अभी, क्योंकि उसे कुछ कहना है। हृदय में बाण इसलिए मारा क्योंकि बाली के हृदय में अहंकार था। अहंकार कहां रहता है? हृदय में। जहां अहंकार रहता है वहां ओमकार नहीं रहता। हृदय में अहंकार है तो फिर भगवान कैसे रह सकते हैं? तो अहंकार को मारा बाली के को। बाण से अहंकार दूर हो गया और प्रीत आ गई। अहंकार का जो कोप था, जो अंश था, इसी से कठोर वचन बोला
और सुग्रीव निकट खड़ा था, उसे सुनाने के लिए बोला, हृदयस्थ प्रेम न निभाने से कृतज्ञता होती है। ऊपर से कठोर वाणी बोला, क्योंकि कठोर वाणी नहीं बोलता तो राम जी की श्रेष्ठ वाणी कैसे सुनने को मिलती। पैरा बेकले मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गया गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। सज्जनों, ओठ से रघुनाथ ने बाण मारा, हृदय में भक्ति है। यदि सामने से मारते तो शरण में आ जाता। रघुनाथ जी को जानता था बाली, यदि सामने से मारते तो भाग के चरणों में आ जाता, तो फिर रघुनाथ उसे मारते नहीं। इधर प्रण कर चुके थे, इसलिए भी छिपके मारा। शरणागत के रक्षक हैं वो, तो कितना ही बड़ा पापी हो शरण में आ जाए तो भले ही अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते भगवान, क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए तो भगवान ने कितनी बार प्रण तोड़े हैं। पितामह भीष्म के सामने उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे, जबकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी पितामह भीष्म के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिया था, क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी हे केशव आपसे शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। तो भक्त के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। इसलिए रघुनाथ ने सोचा कि सामने जाऊंगा तो मेरी शरण में आ जाएगा, इसलिए छिप के मारा। उसके हृदय में अहंकार भरा है, उसे मुक्ति देनी है। बाण लगते ही अहंकार दूर हो गया और प्रीति उत्पन्न हो गई। पहली बार में क्यों नहीं मारा, दूसरी बार में क्यों मारा बाली को? प्रथम समदर्शी हैं, समदर्शी कह के आया था, और दूसरी बार अभिमान लेके आया है। पहली बार में जब युद्ध को आया तो समदर्शी कह के आया था रघुनाथ को तारा से, तो इसलिए नहीं मारा। परंतु दूसरी बार जब आया अहंकार लेके आया था तो मार दिया दूसरी बार में। सीताराम भगवान की, जो किसी से नहीं मरता उसको राम जी मारते हैं। बाली को कोई मार नहीं सकता था। बाली को वरदान ऐसा था कि सामने वाले की आधी शक्ति, योद्धा की आधी शक्ति को बाली खींच लेता था। इतना बलवान था बाली कि एक मुहूर्त में सभी समुद्रों की परिक्रमा करके लौट आता था। रावण को ऐसा बताते हैं, काख में रखा था बाली ने, घुड़साल में रखा था 6 महीने तक। ऐसी कथाएं आती हैं सज्जनों। इसीलिए राम जी ने उसे छिपके मारा। अब हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली बार बार भगवान को निहारने लगा और क्या कहने लगा, धारा मोहे तो अवतारे गुसाई, धर्म है तो अब तरई गुसाई, मारे हो मोहे व्याध की नाई, मारे मोहे व्याध की नाही,
व्याध की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण अवगुण काह नाथ मोहि मारा। अवगुण कान नाथ मोहि मारा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई। हे प्रभु, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे क्यों मारा बहेलिया की तरह छिप करके? हे प्रभु, मैं वैसे भी जाति से बानर हूं, और क्षत्रिय लोग तो कभी बानरों का शिकार नहीं करते। बानरों का तो कोई शिकार नहीं करता, फिर आपने मुझे छिप कर क्यों मारा? मैं आपके लिए बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, हितैषी हो गया। किस अवगुण के कारण आपने मुझे मारा? मानो ये लोकोक्ति है, बाली ऐसा कह रहा है। मानो कह रहा है, बुआ की मोच होती तो मैं फूफा कहलाता। ये लोकोक्ति है। सीताराम भगवान की जय हो। आपकी दृष्टि समदर्शी है, आपने भेदभाव क्यों किया? मित्र का शत्रु वह अपना शत्रु, यह राजनीति कहती है। राम जी ने इस राजनीति का पालन किया है। राम जी कहने लगे, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, सुन सठ कन्या सबने चारी। हाँ इन्हीं को दृष्टे, इन्हीं को दृष्टे बिलो कहीं जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई, ताई बधे कछु पाप न होई। इन्हीं को दृष्टे बिलो कहीं जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई, ताई बधे कछु पाप न होई। रघुवर ने कहा, अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र, वधू और कन्या ये चारों एक समान होती हैं। इनको कुदृष्टि से जो देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को बल दिखा करके जबरदस्ती उसे अपनी पत्नी बना लिया था। अब कारण बता रहे हैं रघुनाथ। और मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसन काना। अरे मूढ़, तुझे बहुत अभिमान था, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया था, तुझसे कहा था कि वे भगवान हैं, इनसे बैर मत कर, जिसको तुमसे लड़ने भेजा है उसको मारने मत जाओ। फिर भी तुमने नारी के वचन को नहीं सुना। तुझे अभिमान है, इसलिए मैंने तुझे मारा। मम भुजबल आशित तेहि जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। तुझे पता था कि सुग्रीव मेरी शरण में है, मेरे आश्रित है,
और उसकी रक्षा मैं कर रहा हूं, तो उसे तू मारना चाहता है? अरे मूढ़, जो मेरी शरणागत आ गया है फिर वह तो अभय हो जाता है। संसार के अंदर कोई ऐसा नहीं जो उसे नुकसान पहुंचा सके। उसे अभय कर देता हूं मैं, जो मेरी शरण में आ जाता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मेत प्रतम्बम सकृदे प्रपन्ना तवास्मि च याचते। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मेत प्रतम्बम। मात्रा स्वतः दुहित्रावान विवेकताम सरो भवेत बलवंदर ज्ञामी बिंदु समपि आकर्षति। पुरुष को चाहिए कि वह कभी माता, बहन या पुत्री या किसी के साथ एकांत में कभी ना बैठे। ये नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं एकांत में भी कभी अपनी क्या बोलते हैं, माता, बहन या पुत्री, इसके साथ कभी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अपने मन का तनक भी भरोसा नहीं है। ये महर्षि वेदव्यास ने श्लोक बनाया श्रीमद् भागवत में, और इस समय तो कलयुग चल रहा है। व्यास जी ने पहले ही दर्शन कर लिए थे कलयुग के। कलयुग में क्या होता है आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं आपको। एकांत में तो अपनी मां के पास भी नहीं बैठना चाहिए, ना अपनी बहन और ना पुत्री, क्योंकि इंद्रियों का तनिक भी भरोसा नहीं है। मन में इंद्रियों के अंदर कैसे कैसे बुरे ख्वाब आते हैं। तनिक भी भरोसा मत करो, इंद्रियों को कभी भी धोखा दे सकती हैं, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान है। बड़े बड़े विद्वानों को भी विषयों की ओर आकर्षित कर लेती हैं। साधारण लोगों की तो कुछ कहना ही नहीं है। तो राम जी ने अनेकों कारण बताए। बाली रघुनाथ के मुख से प्रेम भरे वचन सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है मन ही मन। कहता है, सुनहु राम स्वामी सन चली न चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर। हे रघुनाथ, क्या अब भी मैं पापी रह गया? क्योंकि इस समय मैं आपकी शरण में हूं, और आपने तो कहा है कि जो मेरी शरण में होता है वह निर्भय होता है। क्या अब भी मैं पापी हूं? कोमल भरे वचनों को सुन करके रघुनाथ कहने लगे, बाली तुझे मरने का इतना ही दुख है तो मैं तुझे जीवित कर दूं। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। अचल करऊं तनु राखहु प्राणा, बाल कहा सुनो कृपा निधाना। बाली ने कहा, नहीं भगवान, मुझे अमर नहीं होना, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी।
नयन गोचर जास गुण नित नेत कहीं श्रुत गावही जित पवन मन को निरस कर मोन ध्यान कब हो के पावही मोहि जाने अत अभिमान बस प्रभु कहे हो राख शरीर ही अस कवन सट हट काट सुर तरु बार करहि बबूरहि अवनाथ कर करुणा बिल कहूँ देहु जोबर मांगहु जहि जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। हे नाथ मुझे देह नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं जहां भी मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे आपके भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। दासानुदास अनुग्रह हो, जो आपके दास हैं उनका भी मैं दास बनकर उनकी सेवा करूं, यही चाहता हूं और मैं कुछ नहीं चाहता। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जीव कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली के गले में जो माला थी उसको स्वयं बाली ने सुग्रीव को पहनाया था। ये विजयश्री की माला थी। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि जब तक बाली के गले में यह माला रहती थी उसे कोई मार नहीं सकता था, किंतु आज माला बाली के पास नहीं थी वो, ऐसी भी कहीं कहीं कथा है। क्रोध में अहंकार में जब आया अपने भ्राता सुग्रीव की ललकार सुन करके तो माला को पहनना भूल गया था। ऐसी भी कथा आती है कि एक सर्प ने उस माला को चुरा लिया था और वह सर्प राम जी ने भेजा था। कंठते गिरत न जाने नाग सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग। ताड़ के जो 7 वृक्ष थे वह एक सर्प की देह के ऊपर उगे हुए थे। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण के दाएं पैर के अंगूठे पे पैर रख दिया था, सर्प सीधा हो गया था तो रघुनाथ ने एक ही बाण में सारे वृक्षों को गिरा दिया था। तो वही सर्प जो श्राप के कारण उसके देह में वृक्ष उग गए थे वह सदेह प्रकट हुआ। तो उसने राम जी की सेवा करने को कहा तो राम जी ने कहा तू बाली से गले से माला को चुरा ले। ऐसी भी कथा जोड़ देते हैं, आनंद रामायण में कथा है, तुलसी कृत में नहीं है। सीताराम भगवान की जय हो। राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। रघुनाथ ने बाली को अपने धाम में भेज दिया, बाली का कल्याण हो गया। इधर तारा और सभी प्रवासी रोते हुए आए, रघुनाथ ने उनको भी ज्ञान दिया, तारा को सुंदर ज्ञान दिया। कहा छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि से मिलाकर के देह बनाए देवी, जिस देह के तुम लिए रो रही हो वह तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, और जिस आत्मा के लिए तुम शोक करती हो तो वह आत्मा तो कभी मरता ही नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लदंत्यापो न शोषति मारुतः। रघुनाथ ने कहा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने से परम भगत बर मांगी। भक्ति का बर मांगा, उसे ज्ञान हो गया। रघुनाथ से भक्ति का वर मांगा और मृतक कर्म विधिवत सब कीना। अंगद के हाथों मृतक कर्म कराया। अब सुग्रीव को बड़ा दुख हुआ। सज्जनों, इधर श्री राम जी की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी पंपासर में आए और उन्होंने सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठा दिया और अंगद को युवराज बना दिया। सीताराम भगवान की। इधर रघुनाथ प्रवशन पर्वत पर आ जाते हैं। वर्षा ऋतु आ गई है, 4 महीने की वर्षा ऋतु, और देवताओं ने वहां पहले से ही सुंदर गुफा बना रखी थी रघुनाथ के विश्राम करने के लिए। रघुनाथ वहां विश्राम करने लगे। अब वर्षा ऋतु चली गई, 4 महीने बीत गए और निर्मल ऋतु आ गई है। तो श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो कितना समय व्यतीत हो गया किंतु सीता जी की कोई खबर नहीं मिली।
और कहते हैं एक बार कैसे सुध पावाऊं, कालव जीत निमिष महो आनो। एक बार कैसे सुध जानो, एक बार कैसे ही सीता का पता चल जाए, यदि वह काल के यहां भी होंगी तो उसे भी मार करके ले आऊंगा। कालव जीत निमिष महु आनो, एक निमिष में काल को जीत करके ले आऊंगा। जो काल के भी काल हैं रघुनाथ ऐसी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि इधर सुग्रीव ने भी उनकी सुधि भुला दी है। कहा कहीं भी यदि जीवित होगी, कतहु रहूं जो जीवित होई, तात जतन कर आनो सोई। यदि कहीं भी जीवित होगी तो मैं जतन करके उसे अवश्य ले आऊंगा। सुग्रीव सुध मोरि विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया, उसको नगर क्या मिला, उसे नारी क्या मिली, उसे खजाना क्या मिला, सब कुछ पा करके उसने तो अपनी प्रतिज्ञा को भी भुला दिया। और रघुनाथ कहने लगे शायद सुग्रीव ये भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वह बाण आज भी मेरे तरकस में है। जिह सायक मारा मैं बाली, तेहसर हतों मूढ़ कह काली। मैं उस बाण से बाली को मार तो दूंगा, परंतु कल को लोग ये कहेंगे पहले तो मित्र बना लिया था और अब उसे मारने की बात कर रहे हैं। नहीं तो सुग्रीव आज ही आ जाएगा। तेहसर हतों मूढ़ कह काली, कल की प्रतीक्षा नहीं करनी, आज ही सुग्रीव को लेके आओ, उसे ताड़ना दो जाके। वह अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। लक्ष्मण जी रघुवर का क्रोध देख करके धनुष बाण हाथ में लिए और कहा प्रभु जो काम कल करेंगे वो आज ही कर देते हैं। बड़े को आपने मारा, छोटे भाई को मैं मृत्यु दंड दूंगा। राम जी ने कहा मारना नहीं है लक्ष्मण, समझा देना, ताड़ना दे देना। लक्ष्मण जी गए अग्निबाण लेके। इधर हनुमान जी को पता चल गया, सुग्रीव को समझाया। अब लक्ष्मण जी के सामने सुग्रीव आता नहीं है, डर के मारे। अब लक्ष्मण जी को शांत कैसे किया जाए, तो लक्ष्मण जी नारी पर बालक पर आक्रमण नहीं करते, इसलिए सुग्रीव ने तारा और अंगद को लाके आगे कर दिया। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गए। अब उनकी सेवा की गई। हनुमान जी ने सुग्रीव को चरणों में लाके गिरा दिया। विनती करने लगे सुग्रीव। इधर सज्जनों सुग्रीव ने तुरंत चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। और स्वयं रघुनाथ की शरण में आ गए। अलग अलग दिशाओं में दूत भेजे। बानर भालुओं के समूहों को सीता जी के लिए खोजने के लिए भेजा है। सज्जनों पहले तो यहां समस्त बानर भालुओं की सेना को इकट्ठा किया। चारों दिशाओं से बड़े बड़े विशाल महाकाय बड़े बड़े योद्धा बानर रीछ भालू अपनी अपनी सेनाओं के साथ आ गए, अनेक युद्धपति। और इधर सुग्रीव राम जी की शरण में गए और राम जी को उन्होंने प्रणाम किया, बार बार क्षमा मांगी। यहां उसे सुग्रीव गीता कहते हैं, जो सुग्रीव राम जी से कहने लगे हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा है, सुग्रीव ने कहा मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज समारे हो, भान पीठ सोए भान पीठ से ये और आगी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। तज माया सोई पर से यही पर लोका, मिठे सकल भव संभव सोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। सोई सुनग गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। इसको सुग्रीव गीता कहते हैं।
तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, हो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, 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 तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जो भी कर लो तुम, अरे जो भी करो हम हैं तुम पर निछावर, जो भी करो हम हैं तुम पे निछावर, जो भी करो हम हैं तुम पे निछावर, जो भी करो हम हैं तुम पे निछावर, 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 हो मेरी दौलत, हो मेरी दौलत है अब तेरे नाम, मेरी दौलत है अब तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, लंबे सफर में, इस लंबे सफर में, लंबे सफर में, इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, और क्या हो मेरा जीना, हो मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो, ताली बजाते हुए जय हो।
तेरी रजा में अब कर ली रजा है, 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 कर ली रजा है अब कर ली रजा है, कर ली रजा है अब कर ली रजा है। अब दे दो हो हमको दे दो सजाया इनाम, हमको दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम, वो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, वो मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। सीताराम भगवान की जय हो। अलग अलग दिशाओं में युद्धपति भेजे, बानर भालुओं की सेना को खोज के लिए भेजा और कहा महीने भर में वापस आ जाना। यदि 1 महीने में माता जी का पता लगा करके नहीं लौटे तो मेरी तलवार होगी और तुम्हारा सिर होगा, मेरे हाथों तुम्हारा वध होगा। सुग्रीव की आज्ञा पाते ही बानर समूह भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिया।